प्रेम शुक्ला जी, जैसे मैंने कहा कि द पास्ट इज अ क्लोज्ड डोर, लेकिन क्यों जरूरत पड़ती है अगर इतना जबरदस्त तरीके का मैंडेट है 282 2014 में, फिर उसके बाद 303 2019 में, और अब संसद में 2024 की ताल ठोकता हुआ सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस इतनी औचित्यहीन है, और क्योंकि मैं संसद को राजनीति का पटल नहीं मानती, संसद से देश तक तथ्य पहुंचाने का काम किया जाना होता है, ऐसे में क्यों हम इसको राजनीति का मंच बनाते हैं? ये गरिमा जी, किसी भी रोग का निदान करने के लिए उस रोग को पूरी तरह से जड़ तक समझने की आवश्यकता होती है। अब रोग को बिना जड़ तक समझे इलाज दे देना चाहिए, ये कुछ नई चिकित्सा विधि हो सकती है, लेकिन मान्य चिकित्सा विधि नहीं है। तो किस तरह से मणिपुर में क्या संकट है, उस संकट की जड़ कहाँ है, उस जड़ तक पहुंचा जाना जरूरी था। ये भी बताया जाना प्रेम शुक्ला जी जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन कब से नहीं, तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार कब से नहीं, ये बताया जाना भी जरूरी था। ये भी बताया जाना जरूरी था कि इनकी दुकान से बंटवारा बेचा गया, इनकी दुकान से आपातकाल बेचा गया, इनकी दुकान से इमरजेंसी बेची गई, ये सब बताना जरूरी था जब हम मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। निश्चित तौर पर जरूरी था, जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह की बातें की, कांग्रेस के नेताओं ने, उन्होंने सिर्फ मणिपुर पर बात की क्या? आप राहुल गांधी के भाषण में गरिमा जी को सिर्फ मणिपुर सुनाई दिया होगा, शेष जो अधीर रंजन चौधरी के भाषण में सिर्फ जो है मणिपुर सुनाई दिया होगा। विपक्ष के सारे नेता तो मणिपुर के अलावा कुछ बोले ही नहीं। इसलिए निश्चित तौर पर आपका मानना है कि मणिपुर के अलावा और किसी विषय पर बोलना ही नहीं चाहिए था। तो गरिमा जी, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, यह जो है प्रधानमंत्री जी को ज्ञात है। संसद का जो है किस तरह का मंच है, वो राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन भारत की संवेदना को व्यक्त करने का मंच निश्चित तौर पर है। तो ये क्यों नहीं बोला जाना चाहिए? क्योंकि गरिमा जी को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की परतें उधड़ गई, क्योंकि कांग्रेस का सच बेनकाब हो गया, इसलिए नहीं बोला जाना चाहिए। जो बोला जाना चाहिए था वही बोला गया है। प्रेम शुक्ला जी, 400 से 40 पर कांग्रेस आ गई 2024 में, और ज्यादा जीत के साथ आप संसद पहुंचे, मेरी शुभकामना है। मुझे कोई तकलीफ इस बात से नहीं है, लेकिन मेरी तकलीफ इस बात से जरूर है कि मुझे 1962 का जिक्र करना, या फिर मुझे 1947 तक जाना, इमरजेंसी तक जाना, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भाषण आपको याद होगा, संबोधन उनका याद होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी संबोधन आपको याद होगा जी। तो 1993, 2011, मैं फिर कहती हूं कि मणिपुर की समस्या है जो आपको मिली 6.5 साल, उसको कांग्रेस के पापों को गिनाएंगे, कांग्रेस के पापों को गिनाएंगे, उनके दुष्कर्मों को गिनाएंगे। क्यों ना गिनाएं? क्योंकि न्यूज 24 को बुरा लग जाएगा, इसलिए नहीं रोक सकते ना। न्यूज 24 को बुरा लगता है, लगता रहे, लेकिन जो सत्य है उस सत्य को उद्घाटित करना, उस पर प्रकाश डालना हमारा दायित्व है, उसका हम निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, न्यूज 24 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और बात बता देती हूँ। आज अविश्वास प्रस्ताव पर तो हमने सुना, आप गिनवाइए कांग्रेस के अपराध, कांग्रेस के पाप, और कांग्रेस के अपराध और पाप जनता के संज्ञान में थे, इसीलिए 2014 में आप सत्ता में आए थे। लेकिन आपको बुरा लगेगा जो मैं बताने जा रही हूँ आपको। सीएजी की रिपोर्ट रखी गई सदन के पटल पर लोकसभा में 8 तारीख को, और सीएजी की रिपोर्ट में यह बताया गया कि जिस आयुष्मान भारत योजना का प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से होता है, उसमें 7.5 लाख आयुष्मान पर चर्चा करना चाह रहे हैं, उसी पे कर ले। 1 नंबर पर था। अब आप ट्रैक से जा रही हैं। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन ये आपकी हताशा है, और 96,000 लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन 1 है। नंबर पर था। सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए। यानी कि 10 लाख लाभार्थी सिर्फ 3 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराकर इलाज करा रहे हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट, आपकी पटरी से उतर गई, एक सवाल उल्टा रिबटल दे दिया तो ट्रैक से उतर गई गाड़ी। मेरा सवाल है सत्ता से एक रिबटल पे ट्रैक से उतर गई। सर, मेरी जिम्मेदारी है सत्ता से सवाल पूछना। सीएजी का निश्चित तौर पर कांग्रेस के पाप याद दिला रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, उस पर अलग से विषय चर्चा आप याद दिला रहे हैं। कांग्रेस के पाप जनता को याद है, करते हैं। कांग्रेस के पाप जनता को याद है प्रेम शुक्ला जी।
इस है ना, बात करते चलिए ना, ठीक है, सीएजी पर इस ही बात का चर्चा जवाब करते हैं। दीजिए। अब आपके ज्ञान का भंडार इतना बड़ा है। हाँ, दे रहा हूं जवाब। देखिए, किसी भी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार एक ही टेलीफोन नंबर, कोई जो मोबाइल नंबर है वो वेरिफिकेशन का जरिया नहीं है। ये भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्पष्टता से कहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की स्पष्टता कोई पढ़ लिया होगा। और मुझे लगता है सीएजी पर ही बहस कर लें। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्यों बहस कर रहे हैं? टीएन चतुर्वेदी ने जब बोफोर्स का घोटाला कहा था तो टीएन चतुर्वेदी को भाजपा का एजेंट बताया जा रहा था। जब विनोद राय ने आपको जो है 2G का घोटाला बताया था तब तो जीरो लॉस की थ्योरी लेकर आया गया था और तमाम लोग कहते थे कि सीएजी गलत है, भाजपा की एजेंट है। हम सीएजी जैसी अथॉरिटी का सम्मान करते हैं। तो सम्मान और अगर करते हैं कहीं प्रेम भी शुक्ला घपला जी, घोटाला है अगर सम्मान तो करते हैं तो को मुझे जवाब दे पकड़कर दीजिए उस पर कार्रवाई कि करेंगे। आयुष्मान भारत योजना का जो दे पैसा रहा हूं जा जवाब। रहा है वो लोग इलाज करा रहे हैं जिन्हें आपने स्वयं मृत घोषित किया। और क्योंकि आप पहली बात तो बड़े तकलीफ में आ जाते हैं, आप तो सवाल अगर होते ही। बड़े तकलीफ में आ जाते हैं सवाल होते ही सर। नहीं, मुझे कोई तकलीफ सत्ता को नहीं, तो तकलीफ सवालों का आपको जवाब है। देना। तकलीफ आपको है कि न्यूज 24 अविश्वास प्रस्ताव छोड़ के नहीं, आप भाग रही हैं। आप 47 आपके तक ज्ञान के जाएंगे। भंडार की कलई तत्काल खुल प्रेम गई शुक्ला जी, जब आप आप जो है 47 नो तक जा कॉन्फिडेंस सकते हैं। मोशन छोड़ के जो है 47 आयुष्मान से भारत अभी पे आ तक गई। मैं तो 75 कह रहा हूं बरस आइए हो गए हैं सीएजी सर, पे चर्चा 75 करते हैं, बरस। सब छोड़ देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन छोड़ देते हैं। सर 75 मैं बरस कह रहा हो हूं गए। नो कॉन्फिडेंस मोशन छोड़ अमृत देते हैं, काल में आयुष्मान है। भारत पे ही चर्चा कर लेते हैं। अमृत आप नो काल में कॉन्फिडेंस है। मोशन पे चर्चा क्यों कराया? आइए ना, सीएजी आपको पर चर्चा जवाब करते है नहीं हैं। आपके पास। अमृत काल इसीलिए तो कह रहा हूं अमृत काल है सीएजी पर क्योंकि जो है जवाब जो है नहीं। विष काल था उसको आप निपटाया 47 पर जा जो सकते हैं। कांग्रेस का विष आप काल जाएंगे था। 47 दे रहा हूं पर। मैं जवाब। आप जाएंगे मैं 1962 सीएजी के पे रेडियो जवाब दे रहा प्रसारण हूं। पर। जो किसी आप जो 47 कोई- पर जाएंगे। अब आप सुन लीजिए चीख चिल्ला प्रेम रही शुक्ला है, जी, सुनिए, अब नहीं, आप मैं बहस कर रही है और बड़ी आप शांति से अभद्रता आपसे कर रही सवाल है। पूछ रही हूं। मैं अब बड़ी आप शांति बहस से कर सवाल रही है पूछ रही हूं। क्योंकि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। न्यूज 24 शाउटिंग करवा रहा है, अब एंकर को शाउटिंग करनी पड़ रही है। ये दशा है, इतनी दुर्दशा इस न्यूज 24 के एंकर की है कि अब वो शाउटिंग शुरू हो गई उसकी। आपको अब आपको समस्या shouting होती है हुआ, प्रेम जी, मैच जब पूरी हो आपसे जाए तो मैं सवाल कुछ पूछा उत्तर जाता है तो समस्या होती है, इसको स्वीकार आपकी कर समस्या लीजिए। है जी। क्या आपने मैंने कहा आयुष्मान कि भारत पर पुराने मैं चर्चा पाप गिनवाना करता, आपकी जरूरी है। हिम्मत हुई मैं तो होती वर्तमान तो में आपके सवाल पूछ कोऑर्डिनेटर रही ने हूं मुझे आपसे। कहा होता है। आपकी वर्तमान हिम्मत का हुई सवाल होती, पूछ रही हूं, ठीक मैं है। तो कह रहा हूं ना, कल बहस रख लीजिए, आप- सीएजी पर ही बहस रख लीजिए। ये आप आज जिसमें सीएजी पर ही बहस comfortable करते हैं, हैं, क्यों जिसमें- भाग रही हैं वहां? फिर आप आप- आइए सीएजी बहस करते हैं, सीएजी पर बहस कर लेते हैं। आइए ना, मैं तो कंफर्टेबल हूँ। प्रेम सीएजी शुक्ला बहस जी, करते हैं। आपको एक भी अंदाजा नहीं आयुष्मान था कि भारत की सिलेबस योजना से में बाहर क्वेश्चन जिसने पूछ घपले लिया घोटाले जाएगा। किए हैं, सदन में उसकी नो कार्रवाई कॉन्फिडेंस करेंगे हम। मोशन के सदन में अरे सुनिए मैं तो आप दे प्रेम रहा हूं शुक्ला जी, उत्तर। सदन में अब नो आप उत्तर कॉन्फिडेंस सुन ही नहीं मोशन रही आया हैं। मणिपुर पर। आपकी हताशा का यह हद है, आपकी हताशा की यह हद है कि आपको मेरा उत्तर भी सुनने में आपको पीड़ा हो रही है। सर, मैं तो कह रहा हूं कि आप ही आयुष्मान को भारत सुनने की के लिए योजना बैठी में हूं, सर। अगर कहीं भी गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ पर कार्रवाई होगी। तो इसके अलावा आप क्या चाहती हैं और क्या सुनना चाह ठीक रही है, हैं आप? कहीं भी गड़बड़ हुई तो उस गड़बड़ पर कार्रवाई होगी, लेकिन क्या ये इसके अलावा सरकार सिर्फ क्या ये आपको एक जो है- सीएजी की हाँ, रिपोर्ट कोई नहीं भी है सर। गड़बड़ करेगा उसमें मेरे कार्रवाई पास करेंगे। ये कांग्रेस के किसान कुकर्मियों सम्मान निधि का शासन भी थोड़ा डेटा है है, कि मेरे पास भ्रष्टाचारियों को जनधन अकाउंट पाला का भी जाएगा, डेटा पोसा है। जाएगा। सुन लीजिए आप प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, आप आइए ना, उसी पे डिस्कस ठीक करते है हैं, सर। उसी डाटा पर। फिर नो- आप नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा नो करने क्यों आए? कॉन्फिडेंस मोशन आपका पर कोऑर्डिनेटर कितना संसद के मूर्ख था पटल कि से उसने मुझे नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बुला लिया। 1962 आपको इसी पे जिक्र बहस हो करनी सकता चाहिए है, थी। इसी पे बहस लेकिन मैं करनी वर्तमान चाहिए पर थी जी। सवाल नहीं पूछूं आपसे। ठीक लीजिए, है, आपका अब मैसेज आप क्लियर बहस है। जिस प्रेम पर शुक्ला जी, वर्तमान सुकेश पर तो बोल रहा उत्तर दे रहा हूं मैं तो शुक्ला उत्तर जी। दे रहा हूं जी। प्रेम शुक्ला जी, सुकेश बोल रहा हूं, नमस्कार। उत्तर तो दे रहा हूं मैं। क्यों इतनी हताश हैं आप? आपकी निराशा का कारण क्या है गरिमा जी? प्रेम शुक्ला जी नमस्कार, सुकेश बोल रहा हूं। जी सुकेश चलिए। जी, कुछ प्रश्न है आपका? नो जी सुकेश जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार। चलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पे ही आ जाते हैं ना, आज पे ही चर्चा करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आज पे ही चर्चा करनी चाहिए। हाँ आज जी, आइए। आज प्रधानमंत्री ने जो जी। उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा था, आज उन्होंने सदन में कहा कि ये जी जो गठबंधन है वो घमंडिया है। और कांग्रेस को देख रहा हूं, उनके कई नेता लिख रहे हैं कि आज जो प्रधानमंत्री हाउस में बोल रहे थे वो अहंकार से लबरेज था, प्रधानमंत्री में अहंकार था। जी तो समझ नहीं पा रहा हूं मैं, देश को समझाइए कि घमंडिया कौन है, कौन अहंकार में है, कौन घमंड में है। आप सत्ता के घमंड में हैं या फिर वो जो देखिए, दल अभी उन्होंने लोग- जोड़ लिए हैं वो उसके घमंड में है कि हम सब मिलकर जीत लेंगे? कौन घमंड में है? देखिए, घमंड ये था कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लाया था सुकेश जी? कांग्रेस के नेतृत्व में तथाकथित घमंडिया ने लाया था।
अविश्वास प्रस्ताव पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य के समय मैदान छोड़कर कौन भागा? घमंडिया भागा ना। जिन लोगों ने अपने सारा वक्तृत्व रखा, उनके वक्तृत्व को सत्ता पक्ष ने बहुत ही मर्यादा के साथ, गरिमा के साथ, सहन शक्ति के साथ सुना। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिंदुवार उनका उत्तर दे रहे थे, तो उनमें ये धैर्य क्यों नहीं शेष रहा? बिंदुवार तो नहीं दे रहे वो थे। उस पूरे अरे उत्तर प्रेम को शुक्ला जी, सुनते, बिंदुवार तो नहीं दे रहे थे। क्या जल्दी थी? बीच में इंटरजेक्ट कर रहा जी। हूं। बिंदुवार तो नहीं दे रहे थे, वो रिडिक्यूल कर रहे थे। कैसे कौन सा वो बिंदु छोड़ विपक्ष दिया? को रिडिक्यूल कौन सा कर बिंदु रहे छोड़ थे, दिया? मुझे जो बताइए उनका ना। राजनीतिक कौन सा बिंदु अख्तियार, छोड़ दिया? जो उनका अख्तियार है, राजनीतिक कौन सा अख्तियार बिंदु है, छोड़ दिया? जो उनका अरे राजनीतिक अब अख्तियार भेड़िया है, कोई खुद- लेकिन वो यार, ये पूरे तो आपका टाइम मूल्यांकन है ना। ज्यादातर भाषण का अंश उनका विपक्ष को रिडिक्यूल करने में बिंदुवार था। उत्तर ऐसा है क्या? प्रधानमंत्री सेट कर रहे थे, टोन सेट कर रहे थे रिडिक्यूल नहीं, 2024 उसको का। आईना दिखाने में था। नहीं प्रेम शुक्ला जी, ये रिडिक्यूल 2024 आपका का शब्द है, टोन उनको सेट करना आईना था। दिखा रहे थे, आईना दिखा रहे थे। इस हाउस का इस्तेमाल प्रधानमंत्री भाई, अविश्वास 2024 प्रस्ताव का पर जो टोन सेट वक्तव्य करने के दिया लिए कर रहे थे, जाना क्या मैं चाहिए, ये पूछ रहा हूं? और आप कृपा करके अविश्वास प्रस्ताव पर इसके पहले के वक्तव्यों को कृपा करके सुन लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी के समक्ष सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव आए, उनके भी वक्तव्य सुन लीजिए। आदरणीय अटल जी के सामने आए, उनके वो भी वक्तव्य सुन लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समक्ष भी अविश्वास प्रस्ताव आया 2008 का, उसको भी सुन लीजिए। तो सारे विषयों को सार संक्षेपित करके उत्तर देने की परंपरा है। ठीक है, और लेकिन आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री एक ने उसका परंपरा निर्वाह और मैं किया है। आपको बता अब देती उसको हूँ। आप मैं भी एक रिडिक्यूल जैसे परंपरा बता शब्द यूज देती हूँ करना प्रेम शुक्ला जी चाहे, तो आपको। आपका अधिकार है। और परंपरा ये है कि जब विपक्ष अविश्वास बता प्रस्ताव दीजिए। लेकर आता है, तो जब चर्चा शुरू होती है तो नेता सदन यानी कि प्रधानमंत्री, अब तक परंपरा में ऐसा होता आया है, मुझे मालूम नहीं परंपरा बदल गई होगी, कि नेता सदन यानी कि देश के प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जब शुरू होती है तो सदन में मौजूद होते हैं और उस चर्चा को सुनते हैं। ये भी शायद परंपरा इस दफा नहीं निभाई गई, ये मैं आपको बता देती हूँ। अखिलेश प्रताप